पेन और पेपर से लिए जाने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके प्रोटोकॉल एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। तो फिर ऐसी क्या खास वजह है कि नीट के एग्ज़ाम में ये अ, छूट मिल जाए संचालकों को जो एग्ज़ाम्स ले रहे हैं डिफरेंट सेंटर्स में, कि वो पूरे सेंटर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? आखिर सिस्टम में कहाँ ऐसा लूप होल है जो ये लिबर्टी जो है वो उनको देता है इस तरह की छूट छाट लेने के लिए? हमारे साथ मिस्टर विकास व्यास हैं जो मेडिस्वी नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं अहमदाबाद में, और इस बार इनके इंस्टीट्यूट से भी एक बच्चा 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स जो है वो लेकर के आया है। और हालांकि इस बार ये पूरी प्रक्रिया को लेकर के खुद भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। ऐसी इसकी क्या वजह है? 720 है, पर फिर भी खुशी नहीं हो रही है इतनी जितनी होनी चाहिए। जेन्युइन बच्चे हैं वो भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं इसकी वजह से। तो क्या इसकी वजह क्या है? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या नीट का जो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न है उसमें कोई खामी है या इम्प्लीमेंटेशन में कोई खामी है? पैटर्न में तो ज़्यादा खामी नहीं है, वो अच्छा कर रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन, द वे द एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड, उसमें प्रॉब्लम है। एक तो एनटीए है और एनटीए ही कंडक्ट करता है और एनटीए ही एनटीए को मॉनिटर करता है, मतलब ऊपर से कोई मॉनिटरिंग नहीं है, और जिसकी वजह से ये लूप होल्स रह जाते हैं और पॉसिबिलिटीज़ रह जाती है चीटिंग की। मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि एनटीए कंडक्ट करता है, एनटीए मॉनिटरिंग कर रहा है, तो क्या होना क्या चाहिए सिस्टम में? जैसे हम देखते हैं हिंदुस्तान में नीट का एग्ज़ाम पेन पेपर से हो रहा है, यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, कई स्टेट कमीशंस के एग्ज़ाम जो हैं, तो उनके में उनका जो सिस्टम है एग्ज़ाम कंडक्ट करने की जो प्रक्रिया है उसमें और नीट में क्या अंतर कहाँ आ जाता है? जैसे मैंने बोला कि नीट एनटीए ही एनटीए को मॉनिटर कर रहा है, तो उसके बदले कुछ हायर अथॉरिटीज़ हो, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, जो उनका मॉनिटरिंग करे, और जो भी पॉसिबल लूप होल्स जो सामने आए हैं, चाहे वो प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर जो भी सुनने में आया है कि ये लूप होल्स रह गए, उस सारे लूप होल्स का अगर करेक्टिव एक्शंस ले, सो दैट जो जेन्युइन बच्चे वो सफ़र ना करे, और इन फ्यूचर अच्छे से सेफली और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे से एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो, वो अच्छा रहेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे गोधरा सेंटर का जो मामला सामने आया कि पूरा का पूरा सेंटर ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो वो नहीं होता यदि कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व होते और उनके थ्रू चैनलाइज होती सारी प्रक्रिया? जी बिल्कुल, जो भी लूप होल्स है वो मेरे ख्याल से इसी रीज़न से है, और ये सारे लूप होल्स को ब्लॉक अभी करना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, क्या इवॉल्व होकर के निकलेगा इसमें से? इवॉल्व होके अभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, तो जो केस आगे चलेगा वो देखते हैं कि क्या होके आता है। बट मैं ये सोचता हूँ, मेरी ये सोच है कि अगर रीनीट लेना है तो भी जेन्युइन बच्चों का रीनीट ना हो। अभी क्या है कि जो 650 से नीचे जो बच्चे हैं वो सारे रीनीट डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनको कोई प्रॉपर जगह पे एडमिशन नहीं मिलने वाला है। बट जो जेन्युइन बच्चे हैं जो ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है, और वो तो ऑब्वियस है जेन्युइन बच्चे होंगे, जो ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होंगे। नहीं, ये तो हुई बात इस बार के एग्ज़ाम की, लेकिन भविष्य में, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन की प्रक्रिया तो रुकने वाली है नहीं, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस बार 24 लाख के आसपास बच्चों ने रजिस्टर किया, हो सकता है अगले बार और बढ़ेगा, 3-4 लाख बच्चे हर साल बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आप इस पूरी प्रक्रिया में क्या मांगते हैं, किस प्रकार से चेंजेस होने चाहिए एग्जामिनेशन की? एग्जामिनेशन में जैसे हमारा बात हुआ, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और ईयर ऑन ईयर तो बच्चे बढ़ते ही रहते हैं। जब से एज लिमिट का क्लॉज निकाला है एनटीए ने, तब से बच्चे काफ़ी बढ़ रहे हैं, और ड्रॉपर्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। जो लोग ड्रॉप लेके पढ़ते हैं, दूसरी बार ट्राई करते हैं, वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी हो, मॉनिटरिंग हो, और सारे लूप होल्स ब्लॉक हो, और जेन्युइनली एग्ज़ाम कंडक्ट हो, बिकॉज सारे बच्चों का करियर ईयर होता है, बहुत ही मेहनत करते हैं सारे बच्चे, और जब बच्चा नीट का एग्ज़ाम दे रहा होता है, बिलीव मी, उनके पेरेंट्स भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ये जो इमोशन जो है वो सिर्फ बच्चों का इमोशन नहीं है, वो पेरेंट्स का भी इमोशन है। पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस होते हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं, 2 साल तक, मिनिमम 2 साल, कुछ लोग 3 साल 4 साल भी करते हैं।
बिल्कुल। तो जैसा कि इस पूरे प्रोसेस में इस बार गोधरा जैसे जो किस्से हैं उसको देखते हुए सामने निकल कर के आया है, ये एक सबसे बड़ा टेक अवे है उसका कि जिस प्रकार से सिस्टम में जो खामियां हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की प्रक्रिया में जो खामियां हैं, उसमें सुधार होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सुधार होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप पेन पेपर से जो दूसरे एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनको कंपेयर करें, तो नीट में कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है कि मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है। यदि मॉनिटरिंग ठीक तरह से नहीं होगी तो आप कितने भी अच्छे एसओपीज बना लें, उसका कोई आउटकम नहीं निकलने वाला। और यही इस बार एक तरह से ऐसा लोग मान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक साथ एक्सपोज हुई हैं। नीट 2024 की परीक्षा के दौरान गोधरा में जिन पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं के द्वारा सेंटर को कॉम्प्रोमाइज़ करने की जो योजना बनाई गई, वो शायद इसलिए संभव हो पाया क्योंकि देश में जितनी भी परीक्षाएं पेन पेपर से ली जाती हैं, उन सब से अलग एक तरह से नीट का पूरा ये मॉडल है। पैटर्न जो है, जो एसओपीज बने हुए हैं परीक्षा को कंडक्ट करने के, वो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के सिमिलर हैं। डिफरेंस खाली आता है मॉनिटरिंग का। जैसे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं या जीपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उस ज़िले के कलेक्टर को अपॉइंट किया जाता है और वो पूरे एसओपीज जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाता है डिफरेंट जो सरकारी विभाग हैं उनके ज़रिए, और बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन नीट के एग्ज़ाम की जो परीक्षा है, नीट अंडर ग्रेजुएट की खास तौर पर, उसमें एनटीए ने जिस तरह से प्रोटोकॉल सेट किए हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो लोग इस परीक्षा को कंडक्ट करवाते हैं, उनके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग नहीं है। और कहीं कहीं पे भी किसी भी लेवल पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, जो नेटवर्क है इतना बड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट का या कलेक्ट्रेट का, वो कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होता है। और शायद इसी वजह से जो लूपहोल्स हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि गोधरा में उठाया गया। और मैं आपको बता दूं, ये लेटर जो है, जो गोधरा के उस स्कूल के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा गया परीक्षा से पहले, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि उन्हें सिर्फ पुलिस की आवश्यकता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। यानी ये लेटर जो है ये साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि कलेक्टर का या किसी भी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स का या गवर्नमेंट का इस परीक्षा को कंडक्ट करवाने में कोई रोल नहीं है। यानी नीट का एग्ज़ाम एनटीए खुद ही ले रही है और एनटीए खुद ही उसे मॉनिटर कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जब चूक हो जाती है, जैसे कि गोधरा में हुई, जहां डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, सेंटर कोऑर्डिनेटर और इसके अलावा जो ऑब्जर्वर्स हैं वो सब एक ही शहर के लोग हैं, आपस में सब जानते हैं, और बड़ी आसानी से एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। और आप देखिए कि उसका परिणाम क्या हुआ। ये तो कलेक्टर को तुरंत पता चल गया और उसने रेड करवा ली इस सेंटर पे, वरना आप सोचिए कि 30 विद्यार्थियों को कितनी आसानी से जो सिस्टम है उसको बाईपास करके उनको पास करवा दिया जाता। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।